नमस्कार। मैं पवन कुमार परवीन एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग खोटा विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन करेंगे और ये पुस्तक जो है खोटा का नाटक है। और खोटा नाटक में पिछले सेशन में हम लोग उद्वासल कर्ण नाटक का चर्चा किए थे। इसके लेखक श्रीनिवास पानूरी हैं, जबकि आज का नाटक जो है वो चाभी काठी पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आज के सेशन में हम लोग खोटा के नाटक जो है चाभी काठी पर बात करेंगे। चाभी काठी नाटक जो है उसका लेखन 1980 के पहले किया गया था, जबकि इसका प्रकाशन जो है 2006 ईस्वी में कब किया गया? 2006 ईस्वी में किया गया था। प्रकाशक बालीडीह खोटा कमेटी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, जबकि इसका संपादन जो है गिरधारी गोस्वामी, जिसे आकाश खूटी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किया। और भूमिका का विलेखन जो कार्य है वो आकाश खूटी अर्थात गिरधारी गोस्वामी के द्वारा ही किया गया था। यह नाटक 7 अक्टूबर 2006 ईस्वी सन को पानूरी जी के 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, आप देख सकते हैं, पानूरी जी के 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रकाशित किया गया था। नाटक का स्वरूप एकांकी है। यह नाटक का स्वरूप क्या है? एकांकी नाटक है। अंकों की संख्या 1, लेकिन जब दृश्यों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें 20 दृश्य हैं, अर्थात पूरी नाटक 20 दृश्यों में बटा हुआ है। तो चलते हैं, आज हम लोग इस नाटक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पानूरी जी के द्वारा 2 शब्द लिखा गया है चाभी काठी नाटक के बारे में। कहते हैं कि चाभी काठी नाटक एगो बेस नाटक है। ये नाटक देखल गेल है गोटेक झारखंड के ऊपर की अत्याचार भे रहल है, कि झारखंड के ऊपर किस प्रकार अत्याचार हो रहा है। सब कूड़ के बावजूद हमने कोनो चीज़ हमने का अधिकार नहीं, कि हमारे झारखंड में सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग के पास कोई अधिकार नहीं है। कवि चाभी काठी नाटक लिख के गोटेक धरती लोग के जगवे के चेष्टा कर रहा था। यानी लेखक का जो उद्देश्य है चाभी काठी नाटक को लिखने का, वो संपूर्ण झारखंड के लोगों को जगाने का चेष्टा करते हैं। आगे एकर में कोनो दो बात नाय मत नाय जे खोटा के एते सुंदर नाटक लिखल, खोटा के इतना सुंदर जो है नाटक लिखा है। हमार बाबूजी का मोरल 20 बछर भय गेल। पानूरी जी के संबंधे ओकर जे बुझबल से लिखल, हम अपन आँख कान मूंद के सब सहलो, एकर बांधू हम केकरो कुछ नाय कहली और नाय ककरो संबंधे 2 लाइन लिखली। जखन शोध होवत तखन दूध और पानी पता चल जीते। हमहू अपन आदि कवि पथे चल रही तो देखल जाए जे हम खोठाएँ कते पारे ही, इसलिए खोटा में कितने पाते हैं। खोटा कलम हम शुरू कर ली, जेटा आईना में छपल है, जो आईना में छपा हुआ है। एखन प्रभात खबर धनबाद में छप रहल है। बड़का बड़का विद्वान कहत, जावा तक समय नाव आवे चुप रहे चाहिए। यदि तोहर साहित्यिक दम हो तो तोरा कोई रोके नहीं पातो। यदि आपके
साहित्य में दम है तो कोई रोकना नहीं पाएगा। जेकर श्रेष्ठ शिष्ट साहित्य एते रहत यानी साहित्य रहत ओकर नाम ई जगते रहबे करत, चाहे केतनो हवा पानी आवे ओकर ऊ उड़वे पारत नाय। हाँ, आरो एगो बात है जे विविध बात है जे मनुष्य करे से टाहो आलोचना खूबे हवे है, किंतु आलोचक कखनो कखनो फेल भेजा है। आलोचक जो है कभी कभी फेल हो जाता है। यदि सूरज के कोई आलोचना करे तो ओकरा की फर्क, यानी यदि सूर्य को कोई आलोचना करते हैं तो उसे क्या फर्क है। इसी प्रकार कवि जो है दो शब्द में लिखते हैं। आगे स्वर्गीय पानुरी जी कते निराश भे गेल हला जे अपन कविता भावें कहल हला, यानी यहाँ पर श्रीनिवास पानुरी जी के कुछ कविता के रूप में कुछ भाव जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता है। बढ़ाई के छोटा नागपुर के गौरव, हम ही परली मलिन बाहरे रजनीत, लोर नाय लाज तोर नाय लाज, तोय बांधे पारे कुकरे माथे पाग काटे पारे महाकवि हाथ। इस प्रकार पानुरी जी कविता के भाव में कविता के माध्यम से ये झारखंड के बात यानी यहाँ के लोगों को उठाने की चेष्टा करते हैं। आगे यहाँ पर बहुत मार्मिक उन्होंने लिखा है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, माने हो तो घोड़े कांटा दांते धैर टाने हो तो, मतलब कहते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा बात मानना होगा और पैर के कांटे को मुंह से पकड़ करके खींचना होगा। शेषे हम अंत में बाली डी खोटा कमेटी और लुवाठिक संपादक श्री आकाश खुटी जी के धन्यवाद देहिए जे श्रीनिवास पानुरी जी के इतना दिन से नुकायल चपताइल साहित्य के उजागर करे महती कार्य करल। ये श्रीनिवास पानुरी जी के बड़े पुत्र अर्जुन पानुरी के द्वारा दो शब्द लिखा गया। किसके द्वारा? अर्जुन पानुरी के द्वारा। इनका ग्राम बरवड्डा, पोस्ट कल्याणपुर, जिला धनबाद, झारखंड के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार दो शब्द। फिर उद्गार है, तो उद्गार इसमें स्वयं राम लीला रामानी के द्वारा लिखा गया है, जो झोपड़ों पोस्ट राधानगर बोकारो के रहने वाले हैं। अध्यापकों एवं छात्रों के लिए इसमें ये लिखा गया है कि कौन सा शब्द का प्रयोग लेखन के रूप में किया गया है। तो इस पर आप लोग देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। इस नाटक में पात्र की संख्या के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पात्रों को देखने के पहले एक बार लेखक के परिचय के बारे में यहाँ पर चर्चा करना अति आवश्यक है। लेखक खोटा भाषाएं गीत झूमर से ऊपर उठ श्रेष्ठ साहित्यिक व्यवस्थित रचना कर खोटा भाषा साहित्य डंडवे वाला जते लोक भेला श्रीनिवास पानुरी जी नाम सबले बेसी ले जा रहे हैं। मतलब जितने भी लोग हुए खोटा में शिष्ट साहित्य की रचना करने में, उनमें से श्रीनिवास पानुरी जी का नाम बहुत सबसे पहले आते हैं। यदि पानुरी जी खोटा शिष्ट साहित्यिक जनक कहल जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। मतलब पानुरी जी को खोटा शिष्ट साहित्य का यदि जनक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीनिवास पानुरी जी जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में बरवा अड्डा धनबाद में भेल रहे। उनकर बापेक नाम शालिग्राम पानुरी और मायक नाम दुखनी देवी हले। इनकर बाप एगो छोट मोट चासा हला।
मतलब छोटा मोटा किसान। पानुरी जी पढ़ा सुना जिला स्कूल धनबादी मैट्रिक तक भेले। एकर बादे गरीबी के चलते आगू ना पढ़े पारला और अपन खानदानी पेशाएं लाइक पूर्णा बाजारे गृहस्थी गाड़ी चलवे ले पान गुमटी खोल लेला। मतलब अपने परिवार को चलाने के लिए गृहस्थी अपने घर परिवार को चलाने के लिए इन्होंने पान गुमटी जो है वो खोल लिया। इनकर पान गुमटी 22 क्षेत्र यानी 22 क्षेत्र नाम जचका साहित्यकार सब साहित्यिक चर्चा करल हत। मतलब इनके पान गुमटी पर बैठ करके सारे जो साहित्यकार थे, जो सब नामी थे, वो यहाँ पर बैठ करके चर्चा करते थे। जकर प्रभाव इनकर भीतरे साहित्य के ऊपर पड़ल और इनकर भीतरे के कवि बहराइल। शुरू में ये हिंदी में फिर खोटा कविता लिखे शुरू करला। पानुरी जी शुरुआती दौर में खोटा के कविता के पहले हिंदी में शुरू किए थे, बाद में इन्होंने खोटा लिखना शुरुआत किए थे। 1954 ईस्वी में 2 गो छोट पहल खोटा कविता संकलन छपल, एक बाल किरण और तकर बाद दिव्य ज्योति। ये छोटा इनकी रचना था। पानुरी जी प्रमुख रचना गुला खाट खूटे ई रकम है, प्रकाशित मध्य समाधान, हिंदी बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, रामकथा अमृत। मेघदूत अनुवाद है कालिदास की और रामकथा अमृत एक काव्य है। अप्रकाशित मध्य में आंखें गीत, कविता संग्रह, परिजात काव्य। वर्तमान में आंखें गीत का प्रकाशन हो चुका है, जिनमें 71 आपके कविता और एक क्षणिक है। उसमें क्षणिकों की संख्या 11 है। इसी प्रकार चूर, अग्नि परीक्षा, मोहभंग, हमर गाँव, भमर गीत, उद्वासल कर नाटक जिस पर हम लोग चर्चा किए थे, युगिक गीता, अपराजित काव्य, जुग जा, मर गीत, छोटो जी हास्य व्यंग जो है और वामपंथिक भावना हेन तेन जो है कई प्रकाशित किए। संपादन करला हला तितकी के 1951 में जो लोकगीत कविता है। मातृभाषा 1957 ईस्वी में, मासिक पत्रिका खोटा 1970 ईस्वी में, पखवाड़ी और माला फूल कविता संग्रह। धनबाद क्षेत्र में घूर कविता पाठ करला और खोटा के नाटक मंचन करल हल। उ एक कैद लगभग 40 गो किताब लिखला। यानी श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा एक करके उन्होंने 40 पुस्तक की रचना कर दी, जेकर माध्यम मेघदूत के खोटा अनुवाद से बेसी प्रचलित भे गया। इस समय हिंदी नामजद का साहित्य का सब हियाँ खलास सराहना करला, मतलब बहुत ज़्यादा इनका सराहना कर ले। जैसे राहुल संकृत्यायन, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिवपूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम जीवन शर्मा, राधा कृष्ण, वीर भारत तलवार आरो श्रीनिवास पानुरी जी के का क्या किया, इन्होंने सराहना किया। समय आदिवासी पत्रिका रांची, आवाज़ युगांतर पत्रिका धनबाद, इनकर खोटा हिंदी रचना बराबर छप रहल हल। आवाज़ प्रेस से ये मातृभाषा हिंदी खोटा मासिक पत्रिका जनवरी 1957 में संपादन करल हला। उनकर सहयोगी मध्य श्री नारायण महतो, प्रोफेसर नरेश नीलकमल, विश्वनाथ प्रसाद नागर,
विश्वनाथ दसोंधिराज, फूलचंद मंडल, आरो आरो हाला। 1950 ईस्वी से 1986 ईस्वी तक लगभग 40 साल खोटा साहित्य पानुरी जुग के नाम से जाना जाता है। रांची विश्वविद्यालय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जिसे TRL के नाम से जानते हैं, खुलल बादे ई बाँचल तक संपादक मंडल के सदस्य रहा। इनकर कलम खोटे सब विधाएँ, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरणे चलल। मेंतुक ई मूलतः कवि हल और कविते इनकर साहित्यिक प्रतिमा सबले बेसी दप दपाई के देखा है। इनकर 50 बछर आगुक लिखल जनवादी कविता इतना मुखर है कि एखनों तक ये समकालीन बुझा है देखा। इसमें जनवादी कविता में इन पर देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर प्रमुख एक बहुत मार्मिक चित्रण है। मान भूमिक माटी तरे कि धनबाद का प्राचीन नाम मानभूम है कि मानभूम के माटी के भीतर हीरा मोती मानिक फरे, हीरा और मोती है और मनिक फरे, ताव पेटे जलाएं हाय कि तब भी यहाँ के पेटे यानी भूखे पेट चलाता है मानभूमिक लोक मोरे, मतलब मानभूम के लोग जो है मरता है। ये बाल किरण 1954 में है। आगे 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी के अचकचे मतलब एकाएक हृदय गति रुके कारण सिराय गिला। मेंतुक आज खोटा साहित्यिक बोड़ गाछ झबर पसर देखा है। सेटा पानुरी जी रोपल पटवल चलते ही हैं, यानी पानुरी जी के द्वारा ही ये सारा संभव हुआ है। पानुरी जी के संबंध में विशेष जानकारी ले लुवाठिक पानुरी स्मृति अंक जो है पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे आपको श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा श्रीनिवास पानुरी जी के जीवन परिचय के बारे में था। निश्चित तौर पर आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम लोग चाबी काठी नाटक के पात्र परिचय पर चर्चा करते हैं। पाठ परिचय में आप देखेंगे पुरुष पात्र की संख्या। पुरुष पात्र में पहला शंभू है। शंभू हीरो है, नायक है, एक क्रांतिकारी युवक है। कालूराम गांव का जमींदार है, साहूकार है। बाबा गांव का एक बूढ़ा है। नाती एक लड़का है। राधो शहरी युवक है। रतिराम शहरी युवक है। संतु कालूराम का लठैत है। सिजी कालूराम का लठैत। श्रीपति ग्रामीण है। फैकरा कालूराम का मुंशी है। इसी प्रकार जादू कालूराम की जादू ग्रामीण है। मोती चुटरा का बाप है जो विदूषक है। खेपा ग्रामीण। रोहन कालूराम का बेटा। मंगल ये भी ग्रामीण। धनीराम ग्रामीण। स्त्री पात्र जो है इनमें से सुहागी कालूराम की माँ। समरी ग्रामीण। चुटरी माई विदूषक की पत्नी। दमयंती एक शिक्षित युवती है। कर्मी दलाल औरत है। तो इस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण पात्र पर हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग चाबी काठी नाटक का प्रथम दृश्य पर चर्चा करेंगे। प्रथम दृश्य में आप देखेंगे हीरो आपका शंभू क्या कहता है, ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखत, तुच्छ बुझत विद्या बुद्धि तेज एकर आगू बेकार। यानी बुद्धि और तेज गरीब के आगे सभी बेकार है, एकदम बेकार। कोई मनुष्य ना बुझेहत, यानी कोई मनुष्य जो है वो नहीं बुझता है। बुझत कोई आँख ना लगवे, कोई आँख जो है ना लगवे।
चाहे वो पंडित हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, कुलवान हो, यानी काहे न वो पंडित हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, ज्ञानवान मतलब विद्वान हो, या रूपवान हो, या सुंदर हो, कुलवान हो। ओह सांप एक विष झरे, कौन कहते हैं? शंभू कहते ओह सांप का विष झर जाए, किंतु गरीबी विष झाड़ ले ना झरे। ई जुवान के असमय बूढ़ा कर दे। ये जवानी यानी जुआन लड़का को या महिला को असमय ही बूढ़ा कर देता है। गली गली भीख मंगाई छोड़े है, यानी गली गली में क्या करता है? भीख को मंगा करके छोड़ते हैं। एकर चलते मनुष्य की ना करे, इसके चलते मनुष्य क्या ना करे। सुंदरी रूप बेचे है, अबोध शिशु गली गली भीख मांगे है। हे भगवान, कौन कह रहे हैं? शंभु कह रहे हैं, ये कौन पाप एक प्रायश्चित, ये कौन सा पाप का प्रायश्चित है? हमर ऐसन गुणवान लोग के गरीबी आगे झुलसे हुए हैं, गरीब के आगे झुलसना होता। ओह कि आश्चर्य, मूर्खो हमर मूर्ख बुझत, यानी मूर्ख भी मुझे मूर्ख बुझता है। जकर ठीन 2 पैसा है वो आपन के भगवान बुझत, जिसके पास 2 पैसा है वो अपने आप को भगवान बुझते हैं। पुण्यवान बुझत, वो आपन के भगवान एक असल बेटा मानता, किंतु सभे भीतर वो सब कौन पाप नाय करे। तब सामाजिक वह सभे कुछ होवे है, वो सबके गणमान्य आगुकताव की आगे यहाँ पर देखेंगे, कहते हैं कि इस प्रकार आप देखेंगे इसमें शंभु के द्वारा गरीबी के बारे में पूरी पश्चाताप करते हैं। गणमान्य आगु तब कि मनुष्य के परित्राण नाय, 10-5 लोग सुख करते रहता, बाकी उस सभे गोड़ धोते रहता। यानी 10-5 लोग जो है वो सुख करते रहेंगे, बाकी सब क्या करेंगे? उसके पैर को धोते रहेंगे, गोड़ को धोते रहेंगे। भगवान हाय भगवान डाकते रहता, सुधे भाग्य के दोष देत, मतलब सिर्फ भाग्य को दोष देत। तो त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनाति कुतः मनुष्य। यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक है, केर कथा टा बेकार, यानी ये कथा जो है वो क्या है? बेकार है। आगे आप कहेंगे बेकार है तो गरीब के भगवान मुँह काहे देलथिन, कि गरीब को भगवान ने मुँह क्यों दिया है? साध काहे दलथिन, इच्छा क्यों दिया है? पेट काहे दलथिन, एक पेट क्यों दिया है? राजपुत्री की धनी मानिक बेटी तो कखुन गरीब, किंतु सुंदर स्वस्थ युवक के अपन हृदय दे के तृप्ति पावे है। यहाँ पर वो कहते हैं कि राजपुत्री की धनी मानिक बेटी तो कखनु गरीब, किंतु सुंदर स्वस्थ युवक के अपना हृदय देकर जो है तृप्ति पाते हैं। निश्चित एकड़ में भेद है, चली ई भेद के खोजे कर देखी। ये खोज करके देखने की बात करते हैं और यहाँ पर शंभु जो है प्रस्थान कर जाते हैं। दूसरा दृश्य यहाँ से शुरुआत होता है। दूसरा दृश्य में शंभु की माँ सुहागी यहाँ पर कहती है, सुहागी बेटा तोरा झूठे एते पढ़ौली रे, कि बेटा तुम्हें इतना झूठ में पढ़ाया। 10 बछड़े ना हेले, 10 वर्ष का नहीं था, तखन तोर बापे मोर गेलथुन, यानी आपके पिताजी उसी समय मृत्यु हो गई थी। तब हम हिम्मत कर ली, तब मैं हिम्मत किया, ना खाए के तोरा खिएली, मैं नहीं खा करके, मैं भूखे रह करके आपको खिएली। सास ससुर देल जमीन बाड़ी बेच देली, सास ससुर के द्वारा दिया गया जमीन और खेत बाड़ी बेच देली। तब सोचा तोय पढ़ा, तोय मनुष्य हो, किंतु शंभु कहते हैं किंतु की माई, शंभु फिर कहते हैं किंतु की माई, अखुन हमर मनुष्य होते कसर है क्या? अभी मेरी मानव होने में क्या कसर है?
मनुष्य धर्म पालन की हम नहीं कर रही, क्या मैं मनुष्य के धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ? हम कधियो तोरा अपमान कर लिया कि मैं कभी आपको अपमान किया हूँ? कौन कह रहे हैं? शंभू अपनी माँ को कह रहे हैं। कौन हो बात कधियो, यानी कोई कभी भी आपको मैं कोई बात कहा हूँ? दुख देला ही हो, मैं दुख दिया हूँ तोरे ना गाँव घरे ककरो, कि मैं आपको ही नहीं पूरे गांव घर को किसी को। हाँ, रानी रोड़क दीन दुखी संपत्ति हड़पे जे डाइन ऐसन डगडकाए बुले है। मतलब कहता है विधवा और दीन दुखी को धुन दिखी संपत्ति हड़पने वाले जो डाइन ऐसन डगडकाए बुले है। जे बातें ठीक ना है, जो बात का ठीक नहीं है वकर तो मानुष बुझे है, उसे आप मनुष्य बुझते हैं। तो तोर ईटा भूल कि माँ तुम्हारी यह भूल है। मानुष भेले हृदय चाहिए। मनुष्य के लिए क्या होना चाहिए? हृदय चाहिए। दीन दुखी ऊपर प्यार चाहिए, यानी दीन और दुखी यानी जो गरीब है उसके लिए प्यार चाहिए। आर ना तो मानुष आर गोरु फर्क ना है, ये नहीं तो गाय यानी गोरु में से यहाँ जानवर मवेशी और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। इतना सुहागी फिर कहती है। क्या कहती है सुहागी? ना बेटा, नहीं बेटा, तो उलट बुझे है कि तुम उलट बुझते हो। देखी हम की तोरा ना जानी रे, कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ रे। तोर ऐसन गुणवान चरित्रवान बेटा पाए के हम अपन भाग्य बनवे है, किंतु अबूझ सुधे युगे बाँचे खातिर टाका चाहिए। किंतु आज जो है इस युग में बचने के लिए पैसा चाहिए। शंभू कहता है टाका हम जानी ना कि मैं पैसा को नहीं जानता हूँ। टाका ना भेलो मान ना कि टाका नहीं भेजने से, पैसा नहीं होने से क्या मान नहीं है, सम्मान न, किंतु की करी जब तक नौकरी ना मिले है, जब तक नौकरी नहीं मिलता है। सुहागी कहती हम तो नौकरी एक करे का ही बेटा, कि हम तो नौकरी करने के लिए ही कहता हूँ बेटा शंभू, किंतु नौकरी मिले ने कहता है शंभू कि नौकरी मिले तो ने। सुहागी कहती एते बड़ कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी मारा फारी, कि सुहागी शंभू की माँ कहती है कि इतना बड़ा जो है झरिया है, धनबाद है, कोलफील्ड है, सिंदरी मारा फारी है, लाख लाख लोग काम करहत, यानी लाखों लाख लोग जो है काम करते हैं। यही धरती स्वर्ग सुख, कहते यही धरती सड़क का सुख लुटहत, किंतु तोर खातिर एगो छोट मोट कोन्हो 150 टका काम ना है बेटा, कि तुम्हारे लिए क्या 150 रुपया का भी काम नहीं है बेटा। शंभू कहता है क्या कहते हैं? कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी आज आपन लौकिक पूछ, यानी कोलफील्ड जो है झरिया धनबाद और में अपने लोगों की ही पूछ है। नौकरी खाली हवे है, किंतु अफसर सब अपने लोक अगवे से नंबर लगाए के बैसल हत। कहते हैं नौकरी तो खाली होता है, लेकिन ऑफिसर सब जो है अपने बेटा का जो है नंबर लगा करके बैठा है। तो ना जाने माँ, तुम नहीं जानती हो माँ। कौन कहते हैं? शंभू। आज सब सभी ऑफिस में अपन अपन झंडा गाड़ के पालथी मार के यानी बैठे हुए हैं, अजगर जैसन बैसल हाथ लोग। मतलब सभी ऑफिस में अपने अपने लोग झंडा गाड़ करके पालथी मार करके अजगर जैसन बैसल हाथ लोग। सुहागी कहती हिम्मत ना हार बेटा, हिम्मत मत हारो बेटा। एक बेर जो देख यदि कहूँ बाबू भैया दया करथुन, एक बार जाओ यदि कोई बाबू भैया जो है दया करथुन। शंभू कहता है अच्छा हम देखा ही, मैं देखता हूँ। यहाँ पर जो है शंभू क्या है, इसके बाद तीसरा दृश्य की शुरुआत होती है। तीसरा दृश्य में आप देखेंगे बाबा आजकल तोहनी जुबान छोड़ा, सब हमनी के कुछ बुझबे ना करहा। हमनी ऐसी रौंदे चूल ना पक गला ही रे, कि मतलब हम लोग का वैसे बाल नहीं पक गया है। रौदे मतलब धूप में ना पकवल ही रे, जाने यह उम्री कते कते की ना देखली, कि मैं यही उम्र में क्या नहीं देखे। कते लोग
उजर गेला कते बन गेला, कितने लोग उजर गया और कितने लोग बन गया। फिर नाती कहते हैं आर की देखबे बाबा, देख ले बाबा। बाबा कहते हैं सुना थीर होके, सुना हम तोहरा दुनियादारी की बात सुनवा ही। मैं तुम जो है अस्थिर हो जाओ, मैं आपको दुनिया का बात को सुनाता हूँ, दुनियादारी का बात सुनाता हूँ। इसी प्रकार पोथी लिखल ई गुला ना पैबे, यानी इसे किताबों में लिखा हुआ नहीं पाओगे। आगे कहता है के एते खोल के लिखत, कि कौन इतना जो है लिखत खोल के लिखा। ई गुला हमर ऐसन बूढ़ा पूर्णिया, यानी बूढ़ा और पूर्णिया ठीन पाइब, यानी ये मेरे जैसे बूढ़े और पुराने लोगों के पास जो है पाओगे। नाती कहता है हाँ बाबा हाँ, हाँ बाबा हाँ। कालू राम ने की भीख मांगते मांगते हियाँ आयल हल, तो तुरते एत बड़ धनी कैसे भे गेल है। नाती पूछता है, किससे पूछता है? बाबा से कहते हैं। बाबा कहते हैं ओटे सुना ही रे बोका। क्या कहता है कि वही सुना ही रे बोका, वही सुना ही रे बोका। जाने पहिल जे दिन वो हियाँ आयल हला, देही लुगा ना हल, यानी शरीर पर जो है कपड़ा नहीं था। सड़क धरे भूखे प्यासे आय के एगो गाछ तरह बैसल, यानी सड़क के किनारे जो है, यानी सड़क धरे भूखे प्यासे आय के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जेठ महीना का दिन, यानी जेठ महीना का दिन लोग चले हेल, भूखे पेट टा झमेर गेल, यानी भूखे पेट से जो है उसके पेट में कुछ नहीं था, झमेर गया। ठीक है, मतलब थोड़ा मुरझा गया। हमने दौड़ा दौड़ी कर पानी थापा थापा कर ली, हने खिएली पिएली, तकर बादे तो होश आयल। झमेर मतलब यहाँ पर बेहोश हो जाना। ठीक है, होश आयल। महतो सब काड़ा काड़ा बगाल और गोरखियाँ रखल थीन, यानी जो गांव का जो महतो थे वो काड़ा और बगाल गोरखियाँ रखल थीन। तकर बादे धीरे धीरे 2-3 बछड़े जो है सनसनाए उठला। तकर बाद जो है 2-3 वर्ष के बाद वो तेज़ी से सनसना उठा, मतलब वो धनी होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सनसना उठना मतलब वो थोड़ा वो पैसा कमा लिए। कहते उठला दिन भर तो महतो काला टेके, और राती मोड़े बहियार खेत धान सब सुदे टाका लगवे लागलक। भौरी करे लागलक, मतलब भौरी मतलब गांव में घूम घूम करके बेचना, जैसे धनिया मिर्चा, पहले ये भौरी चलता था। 5 बछर भाते बहते बहते तो दुकानदार बन गेला, यानी 5 वर्ष होते होते वो क्या है, दुकानदार बन जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं और आज देखा ही कि गह गई, और आज जो है उसके पास क्या, यानी गह गई है। इसी प्रकार जो है तीसरा दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। चौथा दृश्य में पुनः जो है शंभु अब कहाँ जाए, एक बड़ धन्यवाद किंतु जानल सुनल एगो लोक नाय, कि मैं अब कहाँ जाऊँ, इतना बड़ा धन्यवाद है किंतु जानल और सुनल एक लोग भी नहीं। जेकर ठीन डंडाए दोगो बात करी, यानी जिसके पास खड़ा होते हैं दोगो बात करी कनिक कहते हैं। किंतु राती जागल है, किंतु राती को जागे हुए हैं। चौधरी जी ना ना ना, वो तो अब देहात दिगे ताकियो ना देखाए, मतलब देहात के और यानी गांव की ओर जो है ताकियो ना देखाए। ठीक है, एगो बेचारा बावर्ची है, यानी एगो बेचारा जो है बावर्ची यानी खाना बनाने वाला है, जे काबलिक भात पकवे है, जो अच्छा भात पकाता है। काबलिक मतलब धनवान के काबलिक, यानी जो धनवान है गांव यानी शहर में, उसके यहाँ भात पकाते हैं। किंतु वोकर आपने ठीक ना है, कि वो यानी ओकर आपने ठीक ना है, यानी वो कहते हैं समूह कहते हैं, किंतु वो अपने में ठीक ना है। मने मने आर कहे देरी करी, चली टिशने रात काटी, और रात जो है टीसन मतलब जो है रेलवे स्टेशन में वो रात काटी। किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमर पेट कर रहल है। कहते हैं किंतु सिपाही से
तो मुझे ज़्यादा बेसी तंग कौन कर रहा है? मेरा पेट कर रहा है। ठीक, आज बेचारा के कुछ नहीं देल ही, आज बेचारा को मैं कुछ नहीं दिया हूँ। ओह, अब तो पेटे की जलन नहीं सहल पा जा है, अब तो पेट का जलन जो है नहीं सह पाता है। भला गोटे दिन पानी पी ही, मतलब पूरे दिन को मैं पानी पी के हूँ, आज मांगे होवत, ये आज जो है मांगना होगा। शंभू कहते हैं केकर से मांगी के हमर ऐसन जुबान लोग के भीख देत। यहाँ पर देखेंगे झूठे दो बात कहता, पासो ऐसन कुछ नाय जेकर बेचिए पाकिटी कलम टा देखे है हाथे। कैसे कहता है कि मेरे पास में भी कुछ नहीं है, जेकरा बेचिए पॉकेटें जो है कलम टा देखे है हाथ कैसे। एक बाद जो है हमर प्रिय कलम एकर से तो हम क्या है बीए जो है पास करल ही, इससे मैं क्या हुए बीए पास किया हूँ। ठीक है, पास किया हूँ मतलब बीए पास कर ले हूँ। ये हमर बंधु एकर बेचे होत, मतलब ये हमर जो है बंधु है, एकरा बेचना होगा। एकर हम नाय बेचब मैं इसे नहीं बेचूंगा। आज भीख मांगे हे होत, आज जो है भीख मांगना होगा। किंतु आज हम लाचार प्राण बचवे हे होत, मतलब आज मैं लाचार हूँ, प्राण बचाना होगा। माँ आशा लगा के बैसल होती, मतलब माँ जो है आशा लगा के बैठी होगी। देवी देवता को मनवा होती, मतलब देवी देवता को मानवा होती कि मेरा बेटा जो है उसको नौकरी मिल जाए, कुछ आगू चल जाए। यहाँ पर शंभू जो है कुछ आगे क्या करते हैं, चल जाते हैं। यहाँ पर चौथा दृश्य जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और पांचवा दृश्य की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पांचवा दृश्य पर चर्चा करेंगे। देखिए पांचवें दृश्य में एगो दुकानदार ठीन, शंभू जो है एक दुकानदार ठीन। शंभू कहता भाई एक सवाल है कि भाई एक प्रश्न है। राधो, दुकानदार का नाम राधो, सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारा जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती? कौन कहता है? दुकानदार, जिसका नाम राधो रहता है। शंभू, कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच था, किंतु अब नहीं। शंभू कहता है कुछ पहले तक शर्म आता था, ठीक है, आती थी, संकोच था, किंतु अब नहीं। रतिराम उसी समय जो है एक सामने खड़ा था। बोलो जी क्या बात है? शंभू को कहता है कि रतिराम बोलो जी क्या बात है? शंभू कहता है बात कुछ नहीं है साहब, कि बात कुछ नहीं है, आज दिन भर कुछ खाया नहीं। कहता खाया तही खूब भूख से देह थरथर कर रही है, कि भूख से जो है शरीर जो है थरथरा रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। राधो कहता है कहाँ घर है जी? इसी ज़िले के लगते हो। कहाँ घर तुम्हारा है? इसी ज़िले के लगते हो। यानी शंभू को कहता है दुकानदार। शंभू कहता है हाँ बाबू, मैं इसी ज़िले के रहने वाला हूँ। राधो कहता है इस ज़िले के लोग बड़े कोढ़ी होते हैं, कि इस ज़िले के लोग जो है बहुत कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम नहीं करेंगे तो दुख भोगेगा कौन? ये राधो कहता है कि यदि आज घर में खाना है तो काम नहीं करेंगे, कौन दुख भोगेगा? हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए तो उठाओ उस गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे आपके। राधो कहता है स्टेशन जाएंगे, इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूँगा। यहाँ पर राधो कहता है आगे यहाँ पर देखेंगे। शंभू कहता है क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस ज़िले के लिए भिखमंगा को देखा है? यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन अच्छा बाबू, आपने बड़ी कृपा की है। यदि मुझे 4 आने पैसे दे दें तो कुछ खा लूँ, तो क्या है कुछ खा लूँ और लेकर चलूँ। राधो कहता है और भाग गया तो? राधो दुकानदार जो है कहता भाग गया तो? फिर शंभू कहता है क्या कहता है शंभू कहता है अच्छा बाबू चलो। माई गॉड, हे भगवान, कहते हुए उठाने लगता है सामान को। रतिराम
तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। रतिराम कहता है कौन? शंभू से। शंभू बीए पास हूँ बाबू। शंभू कहता है बीए पास हूँ बाबू। रति कहता है, रति क्या कहता है? तो रति कहता है ऐसी बात, आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी कि ऐसी बात है, आओ मेरे पास और छोड़ दो गठरी। देखो जी, कल से हमारे स्कूल में काम करो, कल से तुम मेरे स्कूल में काम करो। लो 200 रुपया, इन्हें घर भेज दो। तभी अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे स्कूल में ही रहो। मैंने होटल वाले से कह दिया है। दोनों जाते हैं, होटल वाले से कह देता है और वहाँ पर जो है रति राम जो है आपको शंभू को अपने स्कूल में रख लेता है और 200 रुपया दे देता है। यहाँ पर जो है आपके पंचम दृश्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आने वाले हम लोग जो सीरीज होगा उसमें छठा दृश्य आगे तक बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। आपकी उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।